नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर की राजनीति के लिए सोमवार 1 दिसंबर का दिन एक अहम मोड़ साबित हुआ है, क्योंकि लगभग 5 साल बाद प्रदेश को राज्यसभा में एक बार फिर अपना औपचारिक प्रतिनिधित्व मिला है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के 3 नेता शमी ओबरॉय, सज्जाद अहमद किचलू और चौधरी मोहम्मद रमजान ने राष्ट्रीय संसद के उच्च सदन में सदस्य के रूप में शपथ ली। ये जो प्रतिनिधि है ये इसलिए भी अहम है क्योंकि अनुच्छेद 370 हटने के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर से 4 सांसद राज्यसभा में मौजूद होंगे। ये कदम न सिर्फ राजनीतिक रूप से मायने रखता है, बल्कि इस बात का भी संकेत देता है कि लंबे वक्त से चल रही अस्थिरता और प्रशासनिक पुनर्गठन के बाद प्रदेश की आवाज फिर से राष्ट्र स्तर पर सुनी जाएंगी। हालांकि नई गठबंधन सरकार उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व में 2/3 बहुमत के साथ बनी है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारों और फैसले लेने की वास्तविक शक्ति को लेकर अब भी कई अहम सवाल खड़े हैं। शपथ लेने के तुरंत बाद चौधरी रमजान का एक बयान सामने आया, जिसने राजनीतिक गलियारों में नई चर्चा शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि जनादेश जितना बड़ा मिला है, उतने अधिकार चुनी हुई सरकार के पास अभी नहीं है और ज्यादातर फैसले अब भी उपराज्यपाल के दायरे में आते हैं। इस खास रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि राज्यसभा में इस नए प्रतिनिधित्व का क्या मतलब है, राजनीतिक संकेत क्या है और आगे राज्य केंद्र संबंध किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और इस पूरे मुद्दे पर क्या बयान सामने आए हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। Honorable members, oath or affirmation is a constitutional requirement under Article 99. मैं सज्जाद अहमद किचलू, जिसे राज्यसभा का रुकन मुंतखब किया गया है। मैं गुरविंदर सिंह ओबरॉय, जो राज्यसभा का सदस्य चुना गया हाँ। चौधरी मोहम्मद रमजान, जिस राज्यसभा मेंबर मुंतखब करना आप। दिल्ली में संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन जम्मू कश्मीर राजनीति के लिए एक अहम क्षण आया। लगभग 5 साल बाद जम्मू कश्मीर को फिर से राज्यसभा में आवाज मिली। नेशनल कॉन्फ्रेंस के 3 नेता शमी ओबरॉय, सज्जाद अहमद किचलू और चौधरी मोहम्मद रमजान ने राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ली। ये तीनों नेता 24 अक्टूबर को हुए उपचुनाव में विजयी रहे, जबकि बीजेपी के सत शर्मा पहले ही राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ले चुके हैं। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर का प्रतिनिधित्व औपचारिक रूप से उच्च सदन में बहाल हो गया है। ये प्रतिनिधित्व इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि अनुच्छेद 370 हटने के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर से 4 सांसद राज्यसभा में मौजूद होंगे। राज्य में नई सरकार उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व में कांग्रेस और निर्दलीय विधायकों के समर्थन से 2/3 बहुमत के साथ बनी है। हालांकि राजनीतिक मजबूती के बावजूद पिछले कुछ सालों में प्रशासनिक अधिकारों की संरचना को लेकर लगातार बहस होती रही है। शपथ लेने के तुरंत बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और नए राज्यसभा सांसद चौधरी मोहम्मद रमजान ने सदन में एक सीधी और गंभीर बात कही। उन्होंने कहा कि 2024 के चुनाव के बाद उमर अब्दुल्ला की सरकार 2/3 बहुमत के साथ बनी है, लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमारी सरकार के पास कोई पावर नहीं है। सारे अधिकार एलजी के पास हैं, हमारे पास कुछ नहीं। उन्होंने आगे कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने इतने सालों बाद बड़ी उम्मीदों के साथ सरकार चुनी, लेकिन अगर चुनी हुई सरकार के पास फैसले लेने का अधिकार ही ना हो तो इतने बड़े जनादेश का मतलब क्या रह जाता है। 2024 अक्टूबर में वहां पर इलेक्शन हुए, मोस्ट फेयर इलेक्शन हो गए और उस इलेक्शन के नतीजे में वहां पर एक सरकार वजूद में आई, हेडेड बाय नेशनल कॉन्फ्रेंस उमर अब्दुल्ला, और उसके साथ जो सहयोगी हैं वो कांग्रेस के लोग हैं, इंडिपेंडेंट्स हैं, बहुत सारे और भी लोग हैं, और करीबन नियरली 2/3 मेजॉरिटी इस सरकार ने वहाँ पर मेंबरों की आई है। लेकिन मैं यहाँ पर बड़े दुख के साथ ये कहना चाहूँगा कि हमारी सरकार जो है वहाँ पर उसके हाथ में कुछ भी नहीं है। सारे पावर जो है वो सिमट के एलजी के हाथ में है। शमी ओबरॉय, सज्जाद किचलू और चौधरी रमजान अब राज्यसभा में औपचारिक रूप से अपनी भूमिका निभाने जा रहे हैं। ये तीनों नेता जम्मू कश्मीर से जुड़े मुद्दों, शासन अधिकार, विकास और केंद्र राज्य संबंधों को राष्ट्रीय स्तर पर उठाने की तैयारी में हैं। राज्यसभा में शपथ ने जम्मू कश्मीर के प्रतिनिधित्व को फिर से स्थापित किया है। साथ ही चौधरी रमजान की टिप्पणी ने प्रशासनिक अधिकारों को लेकर मौजूद सवालों को दोबारा सार्वजनिक चर्चा में ला दिया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि राज्यसभा में ये प्रतिनिधि अपने क्षेत्र से जुड़े मुद्दों को कैसे आगे बढ़ाते हैं और अधिकारों से जुड़ी चर्चाएं आगे किस दिशा में ले जाते हैं।
रिपोर्ट न्यूज़ 18। राज्यसभा में जम्मू कश्मीर के इन तीनों नए सदस्यों की शपथ ने प्रदेश के संसदीय प्रतिनिधित्व को औपचारिक रूप से बहाल कर दिया है। ये बहाली सिर्फ एक संवैधानिक प्रक्रिया भर नहीं है, बल्कि आने वाले वक्त में प्रदेश से जुड़े प्रशासनिक, राजनीतिक और विकास से संबंधित मुद्दों को राष्ट्रीय मंच पर दोबारा संगठित रूप से रखने का एक मौका भी देती है। हालांकि चौधरी रमजान के बयान ने ये संकेत भी दे दिया कि चुनी हुई सरकार और प्रशासनिक ढांचे के बीच अधिकारों का संतुलन अभी भी एक बड़ा मुद्दा बना रहेगा। ये बहस अब राज्यसभा में उठ सकती है और ये भी मुमकिन है कि आने वाले महीनों में केंद्र राज्य संबंधों पर नई राजनीतिक चर्चा और बढ़े। शमी ओबरॉय, सज्जाद किशलू और चौधरी रमजान किन मुद्दों को प्राथमिकता देते हैं और जम्मू कश्मीर की जनता की अपेक्षाओं को किस तरह से सदन में उठाते हैं, ये फिलहाल देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना तय है कि प्रदेश की आवाज एक लंबे अंतराल के बाद संसद में दोबारा सक्रिय रूप से जुड़ गई है। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।